देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, ये रह गया था हमारा लास्ट टॉपिक। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास दो इनपुट वेरिएबल्स हैं और आप दोनों को ऐड करो और कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो क्या होगा, वो स्प्लिट हो जाएगा और जो अंदर वाला सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। मतलब अगर प्लस होगा तो डॉट हो जाएगा, डॉट होगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब क्या है, इसने लिखा कि एक्स प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, तो दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देयर आर टू वेज आप प्रूव कर सकते हैं इसको। एक तो आप ट्रुथ टेबल से प्रूव कर सकते हैं, दैट इज वेरी सिंपल वे। कैसे कर सकते हो, एक्स बनाओ वाई बनाओ, देखो ठीक है, एक्स प्लस वाई निकाल लो, एक्स प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट कर दो। यहाँ तक क्लियर है, सिंपल है, ये तो हम कई बार कर चुके हैं। ज़्यादा टेढ़ा टेढ़ा तो नहीं जा रहा, ठीक है। ये तो हमारी एलएचएस आ गई, ऐसी आरएचएस निकाल दो जैसे मैंने आपको ट्रुथ टेबल से सॉल्व करना सिखाया है। पहले निकाल दो एक्स कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, निकाल दो वाई कॉम्प्लीमेंट और दोनों का क्या कर दो बेटा, डॉट। करो, देखो आ गई ये वाली रो और ये वाली और ये वाली रो इक्वल, ठीक है ना, दिख रहा है ना, 1 0 0 1 0 0। दिस इज द फर्स्ट मेथड टू सॉल्व डी मॉर्गन लॉ। कितना समझ में आ रहा है? यस मैम। नाइस बेटा, एक सेकेंड रुको बेटा, बस कितनी बात समझ में आ गई थी? फर्स्ट मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड समझा दो, ये तो सिंपल ही है, दूसरा बता दो। मैम हाँ जी बेटा। मैम मैम आप एक बार चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की भी आप फोटो खींच के पीडीएफ बना के भेज देना ग्रुप पे। बुक नहीं खरीदी क्या अभी? नहीं खरीदी? चलो मैं भेज दूंगी क्लिक करके, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 दोनों भेज दूँ, ठीक है। चलो, अब जो मेथड है जो यूजुअली आता है पेपर में वो क्या है, एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। अभी तो हमने ट्रुथ टेबल से कर दिया, अब इसको मेथड से, फॉर्मूला से करेंगे। देखो बहुत ध्यान से समझना, दोबारा समझा दूंगी चाहे, बट अभी इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। देखो हम जानते हैं कि अगर ए है और अगर हम उसमें उसका कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दें तो वो 1 हो जाता है। ये तो हमने पढ़ा था ना, एक्स है अगर उसके कॉम्प्लीमेंट अगर हम उसमें ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 1, याद है? पढ़ा था अभी हमने लॉज जब पढ़े थे। देखो मान लो कि ये 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1, और वो इक्वल होगा 1 के। ये 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0, ये भी होगा 1 के इक्वल। पढ़ा था ना, तो इसी थ्योरम को हम यूज करेंगे, इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। हम मान के चलते हैं कि हमारा जो ए है वो एक्स प्लस वाई है, ठीक है। हमारा जो ए है वो क्या है, एक्स प्लस वाई, क्योंकि उसी का तो कॉम्प्लीमेंट हमें करना है, ठीक है ना। तो हमारा ए जो है वो एक्स प्लस वाई है। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट कर दें, मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए बेटा, 1। बात समझ में आ रही है? ये लाइन समझ में आई? हमने क्या करा, ये वाली टर्म ली है, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। इसमें कोई दिक्कत है किसी को तो यस बताओ। मैम। नो मैम। ठीक, आगे चल। अब हम कह रहे हैं, हम ऐसे जैसे मैथ्स में करते हैं ना कि अगर ये इसके इक्वल है तो ये 1 ही आना चाहिए, है ना। अगर ये दोनों, ये थ्योरम अगर सही है तो इसका आंसर 1 तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये तो कॉम्प्लीमेंट है ही। ये तो प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि ये तो प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो उन दोनों का सम 1 के इक्वल आता है। और ये वो कह रहा है कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब इन दोनों का सम भी तो 1 के इक्वल आना चाहिए, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई लिखा, प्लस ये कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ये क्या हो गया, दैट। बात समझ में आई? फिर इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
नीचे जगह कम है और फिर रफ करना पड़ेगा, इसलिए यही लिख रही हूँ आगे, ठीक है, वरना नीचे नीचे लिखना। इन दोनों को क्या करो, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो। मतलब क्या करो, डॉट को रख लेंगे बीच में, इसकी पहले इससे कर देंगे और फिर y से कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट डॉट x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट। दिखाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूट करें, डिस्ट्रीब्यूट करना आपको अच्छे से आता है। अगर हम किसी भी चीज से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या करते हैं, एक वाले को जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उस वाले के बीच को बीच में रख दो और बाकी को इसके साथ, एक बार x को इसके साथ ले लिया और एक बार y को इसके साथ ले लिया, x को छोड़ दो। ठीक है, ये समझ में आया? अब हम करेंगे इसको सॉल्व। देखो x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा बताओ? अगर हमें पता है कि अगर मान लो x 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, तो ये भी 1। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आएगा 1 के। तो इसमें क्या बचेगा 1 प्लस वाई। ठीक, और इसके अंदर क्या है, y प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट y के साथ भी है, ये तो अंदर क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स। ये बात समझ में आई? कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो, अगर आप x की वैल्यू कुछ भी हो, 0 हो 1 हो, y की वैल्यू कुछ भी हो, 0 हो 1 हो, तो भी हम किसी भी नंबर मतलब किसी भी डिजिट को 0 या 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो आंसर क्या आता है हमेशा? बोलो 1। ठीक, तो 1 डॉट 1 इक्वल्स टू व्हाट 1। आ गया ना? ये RHS आ गई, हम LHS लेके चले थे, RHS आ गई। इसका मतलब कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट जो है, हम जो लेके चले थे कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, वो कंडीशन ट्रू थी। एक बार इसको जल्दी से पढ़ के देखो, आपकी समझ में आ जाएगा। जल्दी से, मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, इसको जल्दी से पढ़ के देखो बच्चे, फिर एक और मैथड से समझा। मैम हो गया। 1 मिनट और बच्चे भी कर लें। बेटा हुआ सबका? मैम ये तो कोई डाउट? लास्ट स्टेप कैसे हुआ? कौन सा वाला बच्चे? सबसे लास्ट इसमें 1.1 जो आया है। देखो, अगर हमने किसी भी चीज को में, अगर मान लो x की कुछ भी वैल्यू हो या y की कुछ भी वैल्यू हो, जैसे यहाँ पर मान लो x अगर 0 भी होता है या y अगर, देखो फॉर ऐसे लिख लो, फॉर x कॉमा y, या तो 0 हो या 1 हो, कुछ भी हो, अगर x 1 भी है या y 1 भी है या 0 भी है, तो अगर हम 1 में कोई भी नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है 1। तो इसलिए क्या हुआ, ये 1 डॉट 1। आ गया समझ में। किसी को कोई डाउट? आ गया ना समझ में? इसको एक मेथड से और आप कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऑल्दो एक वे से करना इज सफिशिएंट, बट आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आप इसको घर पे करके देखना, नहीं होगा तो डिस्कस करेंगे। ए डॉट, अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0। आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हो, इस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, ठीक है, ऑल्दो दिस इज एनफ। बट अगर आप ये भी करना चाहो तो बुक में ये 2 प्रॉपर्टी से किया हुआ है, इससे भी किया हुआ है, इससे भी किया हुआ है। आपको जिससे भी अच्छा लगे, जिससे भी इजी लगे, उससे आप कर सकते हो। पढ़ के देखना, नहीं आएगा तो करेंगे डिस्कस, ठीक है। ये तो हो गया पहला लॉ। दूसरा लॉ करते हैं। दूसरा लॉ इसका अपोजिट है। क्या कहता है वो? वो ये कहता है कि अगर x डॉट y का होल कॉम्प्लीमेंट है तो दैट विल बी इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है, सिर्फ सिंबल्स चेंज किए।
इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगा दो कि अगर a प्लस ए का होल कॉम्प्लीमेंट है तो वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, इसमें a क्या लोगे बताओ, x डॉट y। ठीक है, प्लस, अब तो थोड़ा जल्दी जल्दी करें, प्लस में a का कॉम्प्लीमेंट मतलब x डॉट y का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1। LHS लेके चलेंगे। ठीक है, x प्लस वाई को ऐसे ही रखा, होल कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल होना चाहिए। अब क्या करो, उसको डिस्ट्रीब्यूट। यस मैम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करो, इसको इससे कर लो, कैसे भी कर लो। x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट, बीच में डॉट, y प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझ में ये लाइन? कोई डाउट? नो मैम। एक्स का दोबारा, और किसी को कोई डाउट? नो मैम। किट्टू, स्नेहा, दृष्टि, इशिता, सोनवी, यशिका, किसी को? ठीक है, ठीक है। अब अगेन सॉल्व करते हैं। x प्लस, वी नो x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दैट विल बी इक्वल्स टू, बोल जल्दी, 1 एग्जैक्टली, इक्वल्स टू 1 प्लस y का कॉम्प्लीमेंट, तो y का कॉम्प्लीमेंट अगेन, यहाँ y और y का कॉम्प्लीमेंट है तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 x का प्लस कॉम्प्लीमेंट। एक्स का कॉम्प्लीमेंट। वेरी नाइस। अब ये किसके इक्वल है बेटा, y हो y का कॉम्प्लीमेंट हो, x हो x का कॉम्प्लीमेंट हो, कुछ भी हो, अगर हम किसी भी नंबर को 1 में ऐड कर रहे हैं, इसलिए में भी हमने यही करा, तो किसके इक्वल होगा, 1 के। तो यहाँ क्या आ गया, 1 डॉट 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1। सही है? यस कोई मैम। डाउट? नो मैम। नो मैम। अच्छा, अब जल्दी से ना, ये तो समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लो। और अभी मैं दूसरा मैथ, आप दूसरे मेथड से खुद ट्राई करो, इसको नोट डाउन कर लो और ये वाले मेथड से करो, फिर मैं आपको इसका भी करके दिखा देती हूँ। ये डॉट, अगर डॉट से हो और जीरो को प्रूव करना हो तो करके देखना, जरा जल्दी से, 2 मिनट दे दो, जल्दी से करो, बहुत जल्दी। नहीं आएगा तो समझा दूंगी, वरना बुक में क्योंकि है ये मैथड। मणि बंद कर लो, मणि बंद कर लो। जल्दी से करो, फिर मैं जिसका नाम लूंगी ना उससे पूछूंगी कि ये सॉल्व कैसे करना है। जल्दी जल्दी करो। हुआ बेटा? दृष्टि बताओ बेटा, कैसे करना है इसको? मैम इसके अंदर सबसे पहले तो x जी। प्लस कुणाल, मैम दो, हाँ, x प्लस वाई का पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर बीच में डॉट लगा एक्स के, डॉट, हाँ
फिर बीच में डॉट लगाएंगे, फिर x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट में बेटा लिखेंगे। डॉट वाला करते हैं ना, ये वाला कर लेते हैं। प्लस प्लस से कर लिया आपने, पहले वाला कर दिया। यस चलो Yes, पहले वाला करा दूं, एक ही बात है, कोई सा भी कर लेना। चलो आपने पहले वाला किया, पहले वाला करा देते। और किसी ने किया ये वाला? यस मैम। किट्टू किया मैम है? किया है। चलो तो किट्टू आपने किया है बेटा? Yes, ma'am. चलो तो बताओ, यही वाला कर लेते हैं। दृष्टि देखना बेटा। हाँ बोलो। ओके मैम। रब कर देती हूँ उसको। चलो बेटा बताते जाओ जल्दी जल्दी। बोल बच्चे। बोलो। हाँ चलिए सही है। चलो मैच करो, मैं कराती हूँ। देखो एक ही जगह रखा है एक्स डॉट वाई का होल कॉम्प्लीमेंट दैट विल बी इक्वल्स टू 0। LHS लेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ये किसके इक्वल होगा, एक्स डॉट वाई डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, क्या होगा, यहाँ इसके बाद क्या किया है, x प्लस x कॉम्प्लीमेंट। एक्स कॉम्प्लीमेंट x वाई। डॉट x कॉम्प्लीमेंट प्लस y हाँ कॉम्प्लीमेंट। एग्जैक्टली, एक्स डॉट वाई डॉट एक्स का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बीच में ले लो प्लस एक्स एक्स डॉट वाई डॉट वाई वाई डॉट का कॉम्प्लीमेंट। वाई कॉम्प्लीमेंट। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। इसमें एक्स और एक्स कॉम्प्लीमेंट को अगर हम डॉट करेंगे तो क्या आता है, बोलो। 0। एग्जैक्टली, 0. 0, बिल्कुल बढ़िया। तो क्या आ गया, 0 डॉट वाई प्लस, इसमें भी वाई और वाई कॉम्प्लीमेंट 0, तो 0 डॉट एक्स। अगर हम किसी भी चीज को, X। किसी भी डिजिट को करेंगे 0 से मल्टीप्लाई, तो आंसर विल बी 0। तो क्या आ गया, 0 0. प्लस 0 दैट इज 0। 0. आ गया, हमारी आदत मैम से ऐसे ज्यादा किया है। ऐसे ही किया है, किसी का गलत था? यस। Yes, ma'am. चलो बहुत बढ़िया। तो ये चैप्टर आपका हो गया खत्म बेटा, चैप्टर 3 खत्म। कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताओ। XOR गेट, एक्सॉर, एक्सनॉर, एंड और नॉट, ट्रुथ मैम टेबल, एक बार सारे लॉज का रिवीजन करा दीजिए, सारे लॉज का, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा। कोई बात नहीं, मैं करा देती हूँ। हमारे पास अभी है 15 मिनट। स्काई कोड करा दूंगी लास्ट के 5-7 मिनट में। एक काम करती हूँ, पहले स्काई कोड करा देती हूँ, क्योंकि स्काई कोड ना ऐसे लिखूंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। स्काई कोड ऐसे समझा देती हूँ वीडियो बनाने से अच्छा। ओके मैम। देखो बेटा, ऐसा होता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, उसमें जब हम कोई डिजिट लिखते हैं तो वो उसको, हम तो लिखते हैं उसको डेसिमल में, है ना। हम जैसे ABC या 1 2 3 कुछ भी लिखते हैं तो हम तो उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, डेसिमल में। लेकिन कंप्यूटर जो उसको समझता है वो क्या करता है, उसको स्काई कोड्स में समझता है, ठीक है। वो उसको खुद से क्या करता है, स्काई कोड में उसको कन्वर्ट कर लेता है। बात समझ में आ रही है। हम जो डिजिट लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, डेसिमल में, और कन्वर्ट क्या कर लेता है कंप्यूटर उसको, स्काई कोड में। मतलब अगर आप उसको स्काई कोड में लिखोगे तो वो उसको समझेगा, नहीं लिखोगे तो उसको कन्वर्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा A, ठीक है, आप कहोगे डेसिमल में तो A आता ही नहीं है,
नंबर होता है हर किसी चीज का, नहीं तो फिर कंप्यूटर समझेगा ही कैसे जब एबीसी चलेगा ही नहीं, है ना। ठीक है, तो डेसिमल में हमने क्या लिखा, ए। डेसिमल का मतलब ये नहीं है कि वो उसको डेसिमल फॉर्म में जो हमने उसमें पढ़ा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि एक जनरल बात करें तो हम जो लिखते हैं वो डेसिमल फॉर्म होती है। ठीक है ना, अब आप ये नहीं सब ए को वो कन्वर्ट कर लेगा उस चीज में। तो स्काई कोड जो ए का होता है दैट इज 65, ये फिक्स होता है। बात समझ में आ रही है। तो कंप्यूटर हर चीज को हम जो भी लिखते हैं उसको वो क्या करता है, स्काई कोड्स में कन्वर्ट कर लेता है। बात समझ में आ रही है। ये जो स्काई कोड होता है ये 7 बिट का रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब अगर वो 65 लिखेगा तो 65 को फिर से कन्वर्ट कर लेगा वो कोड में, बाइनरी नंबर। ठीक है, अगर जिसके पास बुक है दे कैन सी ऑन पेज नंबर 35, उसमें स्काई कोड्स गिवन है। बेसिकली इतनी सी बात समझो कि हम जो लिखते हैं वो डेसिमल फॉर्मेट में होता है, कंप्यूटर उसको स्काई कोड्स में कन्वर्ट कर लेता है। कुछ नंबर्स होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जैसे ए है, ए का नंबर 60, ए का स्काई कोड 65 होता है। आपको कुछ चीजें याद रख लेना। बी से आगे बढ़ते हैं तो 66 हो जाता है, सी का 67 एंड सो ऑन, वो बढ़ता चला जाता है ऐसे करके। ऐसे जो डिजिट्स होती हैं 0 1 उसके भी नंबर्स होते हैं, वो भी हम उसी में लिखते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम 0 1 2 3 4 लिखते जा रहे हैं तो वो हम बाइनरी में लिख रहे हैं, नो, वी ऑलवेज रिप्रेजेंट नंबर इन डेसिमल फॉर्म्स। और 0 का जो नंबर होता है वो होता है 48। क्या नंबर होता है 0 का, 48, और ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। 1 का 49, 2 का 50, ऐसे करके नंबर बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे ही स्मॉल ए का होता है, स्मॉल ए का आई थिंक 93 होता है या 92, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, ऐसे बी का बढ़ते चले जाते हैं, ये सो ऑन ऐसे करके हर किसी का नंबर होते हैं। और क्या बचा, यही बचा हमारे पास, ये तो चीजें होती हैं। ठीक है, पहले जो होता था, पहले क्या, अभी भी स्काई कोड्स का यूज होता है। ठीक है, उसके अलावा फिर उन चीज़ों में अपडेशन हुए, फिर हिंदी भी आने लगी, संस्कृत भी आने लगी और अलग अलग लैंग्वेजेस भी आने लगी कन्वर्ट करने के लिए। बट ये सबसे बेस्ट वे है। बेस्ट वे क्या है, ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है। मैं रिपीट करती हूँ, हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं और वो उसको स्काई कोड्स में कन्वर्ट कर लेता है। हर नंबर का अपने एक पर्टिकुलर स्काई कोड होता है। ए का, जैसे ए का 65 होता है, बी का 66, और ऐसे करके जेड तक नंबर्स चलते जाते हैं। ऐसे 0 को जो मैथ्स में 0 1 2 3 होता है उसके भी नंबर्स होते हैं, जैसे 48 49 सो ऑन। ऐसे ही स्मॉल एबीसी के भी नंबर्स होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। यस मैम। एक बार Yes, आप ma'am. उसमें चेक कर लेना और बुक में, और क्या किस किस के क्या क्या नंबर्स हैं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ना, ऐसे आता है कन्वर्ट करने के लिए। मान लो आपको ऐसे लिखा हुआ है ए, मान लो कोई नाम लिखा हुआ है अमित। ठीक है, अमित का क्या है, ए का नंबर क्या है बेटा 65। ऐसे ही MIT, ऐसे हर किसी का नंबर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे M का होता है 77, I का 73। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना आपको। Yes, ma'am. टी का 84। 84. Yes. तो हम क्या करते हैं, आपसे ये कह रहा है कि ये जो नंबर लिखा है इसको आप स्काई कोड से बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो अमित तो हमें समझ में आ गया कि हमने इसका स्काई कोड निकाल लिया, तो हमें समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, 65 को कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी में। ठीक है, 65 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना आता है। ऐसे 2 3 2 1 रिमेनिंग 16 0, ये तो हमने किया है ना। 2 4 Yes, ma'am. 8 0 2 2। सही है, देखो एक बार। यस मैम। ठीक है, तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ए का क्या हो गया बेटा 1 0 0 0 0 0 1, मतलब ए का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, यहाँ लिख देती हूँ 1 3 5। ऐसे ही आप M का भी निकाल लेंगे, I का निकाल लेंगे और T का निकाल लेंगे। कंप्यूटर क्या करता है, आपको लिखते हो ये, पहले वो उसको इसमें कन्वर्ट करता है, फिर उसको इसमें कन्वर्ट करता है, तब जाके वो चीजें समझता है। बात समझ में आ रही है। पहले आप ये सोच रहे होगे जब चैप्टर 2 हमने पढ़ा था
कि खाली वो मतलब A to F है तो बाकी चीजें कैसे समझेगा। अब समझ में आ रहा है वो बाकी चीजें कैसे समझता है। हम जो भी यस मैम। है वो उसको स्काई कोड्स में कन्वर्ट करता है, स्काई को फिर बाइनरी में कन्वर्ट करता है, तब जाके वो समझता है। तो ऐसे आपको पेपर में भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि मान लो आपको नाम लिखा हुआ है कुछ भी और उसको आपको बताना है कि वो बाइनरी फॉर्म में क्या बनेगा या स्काई फॉर्म में आपको क्या बनेगा। ठीक है, हो सकता है कर लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यस हाँ मैम। बाकी के जो रह गए हैं 2-4 रिप्रेजेंटेशन ही हैं ये सब स्काई की तरह ही, वो मैं आपको उसका बना के भेज दूंगी ऑडियो। ठीक है, वो बोर्ड पे समझाने जैसा नहीं है उसमें कुछ भी, बस यही था तो मैंने समझा दिया बोर्ड पे। ठीक है, अब जल्दी से अटेंडेंस तो मैंने आपकी ले ली। अब जल्दी से हम इसमें आपको लॉज रिवाइज करा देते हैं। जल्दी से गेट्स करा दो जल्दी से। देखो पहले गेट्स करा देती हूँ 2 मिनट में। हमने क्या पढ़ा, एंड गेट और नॉट, योर और इग्नोर। एक्सनोर। ठीक है, एंड का सिंबल होता है डॉट। हम क्या करते हैं इसका दिस, राइट। इसमें क्या करते हैं प्लस, प्लस में क्या करते हैं इसको ऐसे लीफ जैसा शेप दे देते हैं, है ना, प्लस करते हैं आउटपुट को। नॉट क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, या इसको ऐसे भी लिखा होता है। और क्या करते हैं इसमें एक इनपुट ऐसे, राइट। जोर क्या होता है, जोर मतलब प्लस एक सर्कल के अंदर, 2 के अंदर नहीं होता, 1 के अंदर होता है। और इसको कैसे बनाते हैं ऐसे डिजाइन, लीफ पे डिजाइन, है ना। और इग्नोर क्या होता है, मान लो आपने जैसे लिखा है किसी का भी इसका कॉम्प्लीमेंट ऐसे, इसका कोई पर्टिकुलर सिंबल नहीं होता। और क्या करते हैं ये, ठीक है। और क्या थे, नैंड, नॉर, ये भी थे ना। नैंड हमने पढ़ा, नैंड मतलब एंड प्लस नॉट, इसका सिंबल क्या है एंड प्लस नॉट। ठीक है, इसी का भी इसको भी कैसे बनाते हैं, एंड बनाओ, मान लो A डॉट B और इसका होल कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही हमने लास्ट पढ़ा नॉर, नॉर मतलब क्या है A प्लस B का होल कॉम्प्लीमेंट और इसका ये सिंबल। सही है, चाहो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सारे एक साथ डायग्राम, उसका सिंबल और सब है। ठीक है, मैम ले लिया। ठीक है। अब लॉज पे आ जाते हैं जल्दी से। कितनी देर है क्लास ओवर होने में, ये बताओ जल्दी से। मैम 5 6 मिनट। मिनट। है ना 5 मिनट, 5 में तो हो जाएगा। देखो सबसे पहले बेसिक पॉस्टुलेट से स्टार्ट करते हैं। बेसिक पॉस्टुलेट्स में क्या क्या है, सबसे पहले हमने और में है मतलब 0.0 इक्वल्स टू क्या होगा 0। लिखूं क्या, बेसिक प्रॉपर्टीज हम कर रहे हैं जल्दी जल्दी डिस्कस। इसका क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर 3। गेट्स हमने पढ़ लिए, ट्रुथ टेबल भी आ गई। देखो क्या है, अगर हम x डॉट x का होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 के इक्वल होगा, और x डॉट x का होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, यही है पहली प्रॉपर्टी। प्रिंसिपल ऑफ Yes, ma'am. डुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी क्या कहता है कि कन्वर्ट और इनटू एंड इनटू और 0 इनटू 1 और 1 इनटू 0। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। जैसे मान लो लिखा है A डॉट B का होल कॉम्प्लीमेंट, तो सॉरी कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट डॉट B। ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। उसके बाद सबसे पहली और क्या है प्रॉपर्टी, आइडम्पोटेंस लॉ। आइडम्पोटेंस लॉ क्या कहता है, दैट इज x प्लस x इक्वल्स टू x एंड x डॉट x इक्वल्स टू व्हाट x, अनडाउटेडली। ये समझ में आया। उसके बाद इन्वोल्यूशन लॉ, ये तो समझ में आ रहा है ना। मैं नाम नहीं लिखती, नाम लिखने लगूंगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। इन्वोल्यूशन लॉ क्या कहता है कि x डॉट x का होल कॉम्प्लीमेंट अगर हम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा बेटा, x के। X। ठीक है, जैसे 0 को हमने कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या बन गया 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा 0। तो इस वजह से 0। इन्वोल्यूशन लॉ। उसके बाद क्या होता है,
कॉम्प्लीमेंट्री लॉ ये क्या कहता है कि अगर x डॉट x का होल कॉम्प्लीमेंट x को क्या x डॉट x का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 और x डॉट x प्लस x का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। मैम ये अभी आपने किसका बताया, ये x डॉट x का होल कॉम्प्लीमेंट वाला ये? बेटा होल नहीं, मतलब x डॉट x का कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है, कॉम्प्लीमेंट्री ओके मैम। लॉ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटैरिटी लॉ है, मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया था पहले, ठीक है। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि x प्लस वाई है तो दैट विल बी इक्वल्स टू y प्लस x और x डॉट y है दैट विल बी इक्वल्स टू y डॉट x, ठीक है। दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद आता है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड है तो दैट विल बी इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड। अगर मतलब ब्रैकेट इधर उधर भी हो जाएंगे तो वो एक ही बात है, ऐसे डॉट के साथ होगा x डॉट वाई डॉट जेड इक्वल्स टू x डॉट वाई डॉट जेड, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि हम क्या करेंगे, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे, जैसे लिखा है x डॉट वाई प्लस जेड तो दैट विल बी इक्वल्स टू, दिख रहा है इधर, दैट विल बी इक्वल्स टू x डॉट वाई प्लस x डॉट जेड, ठीक है। एक और है इसी के अंदर x प्लस वाई डॉट जेड अगर है तो दैट विल बी इक्वल्स टू x प्लस वाई डॉट x प्लस जेड, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। उसके बाद कौन सा बचा, एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन ये रख कर दूं, एब्जॉर्प्शन लॉ सेज x प्लस एक्स वाई है तो दैट विल बी इक्वल्स टू x। ये प्रूफ तो करने आ गए ना सब आपको हर तरीके से। यस मैम। और x प्लस वाई है तो ये भी किसके इक्वल होगा, x के। दिस इज व्हाट, दिस इज एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ सेज, लेट मी रिपीट, डी मॉर्गन लॉ सेज कि x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, दिखाई दे रहा है, यस x मैम। प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट एंड x डॉट वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट। Is that clear? We have Yes, done with